अब हम लोग मिसलिनियस के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 42 पढ़िए। लेकिन इससे पहले हम लोग अभी तक चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 मैथ इंसेटिव बुक सॉल्व कर रहे थे। तो इस चैप्टर में एप्लीकेशन के जो 5 टॉपिक थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 5 टॉपिक थे। फर्स्ट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, सेकेंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और फिफ्थ मैक्सिमा मिनिमा। सभी के कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स, जो भी फॉर्मूले उसमें गिवन होंगे, स्टेप्स, सॉल्व करने के क्वेश्चंस और सारे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज सब हमने सॉल्व कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ में। अब हम मिसलिनियस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो सब हो चुका है, कुछ नया कॉन्सेप्ट अब नहीं है और उनका सिर्फ एप्लीकेशन मिक्स करके सारे क्वेश्चन यहाँ दिए होंगे। अब उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 42, कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P एट पॉइंट t = 0 सेकेंड, स्टॉप एट पॉइंट Q। द डिस्टेंस x in meters covered by 8 in t सेकेंड इज गिवन बाई। ठीक है, कार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट P से कहाँ तक जा रहा है, पॉइंट Q, फिर जाके दोबारा स्टॉप हो गया। t = 0 सेकेंड पे ये स्टार्ट हुआ था और मान लीजिए t टाइम लगा, t सेकेंड उसको समय लगा, टाइम लगा Q तक पहुँचने में। तो ये t = कितना हुआ, t यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम t गिवन है, x = t² 2 - t/3 मीटर। ठीक है, हो गया ये। क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 8 टू रीच Q तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा, एंड फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और डिस्टेंस भी फाइंड करना है। दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा होगा। टाइम फाइंड करना है और डिस्टेंस PQ फाइंड करना है। टाइम और डिस्टेंस PQ फाइंड करना है। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। डिस्टेंस गिवन है और पॉइंट P पे ये रुका हुआ है और Q पे भी जाके वो स्टॉप हो जाता है। तो दोनों ही जगह पे यदि आप स्पीड की बात करेंगे, पॉइंट P पे पॉइंट Q पे स्पीड क्या 0, स्पीड क्या हो जाएगी 0। स्पीड के लिए या वेलोसिटी कह लीजिए, दोनों ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब स्पीड निकालिए चाहे वेलोसिटी निकालिए। डिफरेंस पता है आपको, फिजिक्स में आप पढ़े हुए हैं। क्या डिफरेंस दोनों में, डायरेक्शन का डिफरेंस है। एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई एग्जांपल में वेलोसिटी निकाला है तो अब निकाल सकते हैं स्पीड भी। तो वेलोसिटी v या लिया है और v कैसे निकलेगा, अच्छा ठीक है। वेलोसिटी इसलिए निकाला है कि जो वेलोसिटी अपनी फिजिक्स में पढ़ा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन से। ठीक है, और स्पीड से किससे डिनोट करते हैं, स्पीड किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम से। तो इस कारण से यहाँ पे वेलोसिटी लिया गया है। तो जो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिलेगा, जो क्या डिनोट करेगा, वेलोसिटी। तो कितना हुआ ये, इसको आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2t² - t³ 3 अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा 2t, 2 × 2 दैट इज़ 4t, और ये हो जाएगा 3t², 3 कैंसिल, सिर्फ t² आएगा। आ गया, वेलोसिटी हमें मिल गई 40 - t²।
वेलोसिटी दोनों ही पॉइंट पे 0 है, तो इसको हमें 0 कर देते हैं। इससे हमें टाइम मिल जाएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो टाइम पूछा था, कहाँ पे, क्यू पे। ठीक है, तो इसके लिए ठीक है, इसको 0 करके और टी की वैल्यू फाइंड करना था, और इसने तो पहले ही इसको फैक्टराइज कर लिया है। या तो आप इसको इक्वल टू 0 करके फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। इसने फैक्टराइज किया है 4 - t इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4, 2 पॉइंट मिल गए, एक t इक्वल टू 0 और एक t इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया t इक्वल टू 0 सेकेंड पे वो कहाँ पे है, पॉइंट P पे है। और क्वेश्चन में कहाँ पूछा गया है, पॉइंट Q के बारे में, पॉइंट Q तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि t इक्वल टू 4, जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, Q को, तो Q तक जाने में कितना समय लग रहा है, 4 सेकेंड। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या गिवन है, ठीक है, यही जो मैंने जो है, तो P पॉइंट पे टाइम इज 0, तो Q पॉइंट पे टाइम क्या हो जाएगा, 4। 2 ही पॉइंट थे, एक P को डिनोट करेगा, एक 2 टाइम थे, तो एक P को डिनोट करेगा, एक Q को डिनोट करेगा। आगे आते हैं, क्या चाहिए अब, डिस्टेंस चाहिए बिटवीन P एंड Q। तो 4 सेकेंड के बाद वो कहाँ पहुँच गया है, Q पे। 4 सेकेंड के बाद Q पे, तो ये टाइम हम इस इक्वेशन में, डिस्टेंस के इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें 4 सेकेंड के बाद का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करिए, पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 4 सेकेंड इन डिस्टेंस इक्वेशन, या इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। तो ठीक है, t स्क्वायर की जगह पुट कर दिया हमने, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर 2 - t/3, 2 - 4/3, तो कितना हो गया ये, इसको एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 × 2 = 6 - 4 2/3, 16 × 2/3, 32/3 मीटर। तो इस तरह से आपने देखा इस क्वेश्चन में कैसे हम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड हो गया, टाइम फाइंड हो गया, और ये डिस्टेंस भी फाइंड हो गया। क्वेश्चन आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 43, पढ़िए क्या गिवन है। अ वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक कोन को इन्वर्ट कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, इस शेप में ही हमारा वाटर टैंक बनाया गया है। विथ इट एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट। ये भी कर लिया गया है कि इसका वर्टेक्स जो है, ये हिंट्स दिया गया है कि वर्टेक्स कहाँ होगा, सबसे नीचे, और एक्सिस इसका वर्टिकल सीधा होगा। तो अब इन्वर्टेड करेंगे और बिल्कुल सीधा रखेंगे तो यही पोजीशन आएगा। तो इसने क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया है। 8 सेमी वर्टिकल एंगल, आपको मालूम ही क्या होता है, एक इसका वर्टिकल एक्सिस बनाइए, ठीक है, जो वर्टेक्स के साथ हाफ एंगल बनता है। टोटल एंगल वर्टेक्स का मान लीजिए 2 अल्फ़ा है, तो हाफ सेमी वर्टिकल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा, इसने कंसीडर किया है। तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा हम मान रहे हैं, तो 10 इनवर्स 0.5 या 10 इनवर्स 1/2, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन हो गई। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5। नेक्स्ट, वाटर इज poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per hour। अब इसमें वाटर इज poured, पानी डाला जा रहा है, ठीक है, और किस रेट से, 1 घंटे में 5 क्यूबिक मीटर, 5 मीटर क्यूब 1 घंटे में इसके अंदर पानी वाटर डाला जा रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच, किस रेट से लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। ठीक है, जो लेवल ऑफ वाटर, जो लेवल राइज हो रहा है वो किस रेट से राइज हो रहा है, मतलब जो हाइट dh/dt, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, और
एट द इंस्टेंट व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज़ 4 मीटर, जब वो 4 मीटर तक पहुंच जाता है, 4 मीटर तक पहुंच जाता है, तो जो लेवल है वो किस रेट से राइज हो जाता है। लेवल कैसे फाइंड करेंगे, हाइट से, तो dh/dt फाइंड करना है जो लास्ट में इसने फाइंड किया है, और 4 मीटर में फाइंड किया है, तो इसमें 4 पहले एक्सप्रेशन फाइंड किए हैं, ठीक है, और 4 इसमें पुट कर दिया गया है, तो हमें 30/88 मीटर पर आवर ये आंसर मिला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेवल ऑफ वाटर, इस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है एट हाइट एट 4 मीटर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर क्या फाइंड करना है ये भी समझ में आ गया, कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। ठीक, फिगर में तो कुछ है नहीं, एक वर्टिकल एक्सिस बना लीजिए, रेडियस को डिनोट कर लीजिए इसके बेस के, और सेमी वर्टिकल एक्सिस को डिनोट कर लिया गया है। अब आते हैं सबसे पहले क्या गिवन है, अल्फ़ा, ठीक है, और किस टर्म में गिवन है, 10 के टर्म में गिवन है, 10 इनवर्स के टर्म में। तो ये हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हम 10 अल्फ़ा यूज करेंगे, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस r/h, ओके। देन अल्फ़ा इज़ 10 इनवर्स r/h, और कितना गिवन नहीं है, 10 इनवर्स 0.5। अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो r/h इज़ 0.5, ओके, ठीक है। अब r को h के टर्म में फाइंड किया गया है, r को h के टर्म में फाइंड किया गया है, ठीक है। या तो आप r को h के टर्म में या h को r के टर्म में फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें ये मालूम है क्वेश्चन में जो रेट फाइंड करना है वो हाइट dh/dt हमें फाइंड करना है, तो हम यही अच्छा होगा कि आप r को h के टर्म में फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना चाहते हैं हम लोग, वॉल्यूम, क्योंकि ये जो पानी इसमें डाला जा रहा है 5 मीटर क्यूब पानी वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, तो हमें dv/dt आवर यानी टाइम, तो रेट जो गिवन है वॉल्यूम का, रेट जो गिवन है वॉल्यूम का वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dv/dt, ये डाटा क्या गिवन है dv/dt, एक डाटा अल्फ़ा गिवन था, एक डाटा dv/dt गिवन है, तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन से सारे हिंट्स मिलते हैं क्या करना है और क्या प्रूफ करना है। तो वॉल्यूम हमने भी मान लिया कोन का, तो वॉल्यूम हो गया 1/3 πr²h, ठीक है, 1/3 πr²h, ये तो वॉल्यूम हो गया कोन का। और r की वैल्यू h/2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा h³ 4 × 3 12, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 πh³ वॉल्यूम हो गया। अब इसके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, π12 ये तो कांस्टेंट है, यहाँ चेन रूल यूज किया गया है, क्योंकि हाइट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, हाइट इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहले इसको h के रेस्पेक्ट में, और ये चेन रूल कैसे यूज़ करना है प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी इसके बेस पे क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले इसको h के रेस्पेक्ट में विथ इसको टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, और h के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 3h² हो जाएगा h³ का, और 3 और 12 को डिवाइड करेंगे 4, तो π/4 h² और dh/dt। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ये गिवन है 5 मीटर क्यूब पर आवर, ये h हाइट नहीं है, आवर है, और ये h हाइट है, ठीक है, ये h हाइट है और ये स्मॉल h जो है वो आवर को डिनोट कर रहा है। h इज़ 4 मीटर पे हमें फाइंड करना है dh/dt, तो इसकी वैल्यू और h की वैल्यू 4 मीटर पुट करते हैं, ये वैल्यू 5 हो गया, h² की जगह 4² 16/4 4 आ गया dh/dt, ठीक है। dh/dt को छोड़कर सारे ये क्वांटिटी को आप ट्रांसफ़र करिए दूसरे साइड। एक थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 16/4 तो क्या हो गया 4 पाई इंटू dh/dt, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 4 पाई को ट्रांसफ़र करेंगे मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड होगा 5/4 पाई,
ठीक है। अब पाई की वैल्यू हिंट्स में गिवन है 22/7, जो भी पुट करना चाहे कर सकते हैं। 22/7 पुट करेंगे, 22 × 4 88 और 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 7 × 5 35, 30/85 मीटर पर आवर। 1 घंटे में इतनी हाइट उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। यही ना पूछा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल ना, फाइंड ए रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इज 35/88 मीटर पर आवर। इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 44 पढ़िए। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, ठीक है। एक लैम्प पोस्ट से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 1 घंटे में 5 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर के डिस्टेंस वो कवर कर रहा है और इसकी हाइट 2 मीटर है। विच इज 6 मीटर हाई, लैम्प पोस्ट की हाइट 6 मीटर गिवन है। फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेज। जब वो दूर जा रहा है तो जो लैंप की रोशनी होगी उससे उसका शैडो बन रहा है, तो उसका रेट, शैडो का लेंथ जो है वो किस रेट से इंक्रीज होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले तो डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। कैसे कैसे डायग्राम बनाते हैं। ए बी को आप लैंप पोस्ट मान लीजिए ना, हाइट कितना कहा था ए बी में 6 मीटर, हाइट कितना है इसका 6 मीटर। और ये इसका बेस हो गया, इस बेस से वो एम पोजीशन पे, ठीक है, एम पोजीशन पे एक मैन खड़ा है जिसकी हाइट 2 मीटर। एम एन क्या हो गया, पर्सन और मैन, कितना हाइट 2 मीटर, एम एन पोजिशन 2 मीटर और ये हो गया ये भी। अब आते हैं, अब ये ए बी को लैम्प पोस्ट माना गया है। लैम्प बीइंग द पोजीशन बी, लैम्प कहाँ पे है, पोजीशन बी पे है। एम एन बी द मैन एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस पोजीशन पे है। ए एम को लेंथ कितना डिस्टेंस है इसका लैम्प और मैन के बीच में, एल मीटर मानते हैं। एम एस इज़ द शेडो ऑफ द मैन, तो लैम्प की वजह से इसका शेडो कितना बनता है ग्राउंड पे, मानते हैं एम एस लेंथ का बन रहा है। किसी टाइम पे वो किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है। सारे पॉइंट ज्वाइन करके एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया, ठीक है। और एक स्मॉल ट्राइंगल एम एन एस और एक होल ट्राइंगल ए बी एस, दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों सिमिलर हैं और सिमिलरिटी बहुत अच्छे से हमने क्लास 10 में पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में, ठीक। चलिए, एम एस दोनों सिमिलर हैं, रीजन आप चाहिए राइट एंगल, ये एंगल कॉमन डबल एस से दोनों क्या हुए, सिमिलर हो गए। यदि सिमिलर हुए, ठीक है। और सिमिलरिटी में ट्राइंगल का नाम लिखने में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होता है, लेटर को हम अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एम एस एन ए एस बी सही लिखा हुआ है, तो एम एस का कंपेयर किससे करेंगे, एम एस बाई ए एस से, बेस का बेस से, एम एस बाई ए एस, और एम एन का ए बी से, एम एन का ए बी से। एम एस शेडो है, शेडो का लेंथ कितना माना गया है, सॉरी एम एन कितना गिवन है 2 और ए बी कितना गिवन है 6 मीटर, 2 मीटर एंड 6 मीटर, ठीक है। और एम एस को कितना लिया गया है एस, ये सारी वैल्यू यहाँ से पुट करनी चाहिए थी।
इसने शॉर्टकट में निकाला है, इसको यहाँ पुट करते हैं। एम एस कितना है, एस ए एस नहीं फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है फाइंड करते हैं ए एस। एम एन कितना है 2 और ए बी कितना गिवन है 6, ठीक है। अब देखिए 2/6 कितना हो गया, ये 1/3, ठीक है। एस बाई ए एस इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 का एस में इंटू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए एस इक्वल टू 3 इंटू एस मीटर, ये लिखा हुआ है। ए एस इक्वल टू 3s मीटर, 3s मीटर सारी वैल्यू लिख दिया है। अब आते हैं ए एम की बात करते हैं। ए एम यदि फाइंड करेंगे ए एस में से एम एस माइनस कर दें, 3s माइनस एस माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2s, ये एस और ये 2s, ये हमने फाइंड किया, टोटल 3s, ठीक है। और लेंथ कितना माना हुआ l, l की वैल्यू कितनी आ गई 2s आ गई, ठीक है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेंथ हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हुआ, इस लेंथ या डिस्टेंस डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें जो स्पीड वेलोसिटी गिवन है वो मिल जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया dl/dt 2 इंटू ds/dt, इसकी वैल्यू गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया 5 इक्वल टू 2 ds/dt ना, देन ds/dt इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ इच शैडो इंक्रीजेज, इसका जो शैडो है का लेंथ किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो शैडो का लेंथ यदि हम s कंसीडर करते हैं, कंसीडर किया गया है, तो उसका रेट ds/dt है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यदि रेट फाइंड करते हैं तो क्या फाइंड करना था हमें ds/dt, ये फाइंड हो गया ds/dt 5/2 किलोमीटर पर आवर। यदि वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है ना, तो वो 1 घंटे में उसकी छाया शैडो का लेंथ 5/2 2.5 किलोमीटर इंक्रीज होगी, कि रेट से इंक्रीज होंगी। क्वेश्चन अब समझ में क्या होगा, क्या डाटा गिवन है, कैसे फाइंड करना है, ये सब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पे ही बेस है। आते हैं फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन 45, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व which passes through the point, which passes through the point 1 2। अब नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना, हमने क्या पढ़ा है पीछे, कर्व है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे और उसमें पॉइंट भी पुट कर देंगे कि नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट के स्लोप में क्या रिलेशन है। नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए -1 करके हम टेंजेंट का स्लोप लिखते हैं, तो नॉर्मल का स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल भी क्या स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट भी स्लोप है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं y - y1 = mx - x1। सारे कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं। तो कर्व का डिफ्रेंशिएट करके स्लोप फाइंड किया, ठीक है, कर लीजिए, हो जाएगा, आसानी है। डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x = 4 dy/dx, 2x 4 dy/dx, dy/dx जब फाइंड करेंगे 2x/4 हो जाएगा, ये dy/dx से फाइंड अप करेंगे 2x/4 और 2 से 4 आप डिवाइड कर दीजिए, x/2 आ जाता है, dy/dx इज x/2। अब इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लीजिए 1 2, ठीक है। लेकिन एक
यहाँ पे बहुत ही सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि हमें नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए जो पॉइंट चाहिए वो पॉइंट कर्व पे भी होना चाहिए। ठीक है, यदि कर्व और नॉर्मल टेंजेंट किस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट मालूम होगा तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं ना। तो अभी स्लोप फाइंड करने के लिए पहले पॉइंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट हमें नहीं बताया तो हम उस पॉइंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वो पॉइंट नहीं मालूम है तो उसको एच और के हमने कंसीडर कर लिया। तो एच के अब नॉर्मल पे भी है, टेंजेंट पे भी है और कर्व पे भी है, और ये पॉइंट सिर्फ नॉर्मल पे भी है, नॉर्मल पे है। तो ये तो x1 y1 काम करेगा, लेकिन स्लोप के वैल्यू फाइंड करने के लिए x/2 वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी पॉइंट को यहाँ पुट कर देंगे और स्लोप फाइंड कर देंगे ना, ये गलत है। उस पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं जो नॉर्मल पे, टेंजेंट पे, कर्व पे हो, एक साथ तीनों पे होने चाहिए, जहाँ वो टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। तो उस पॉइंट को हमने एच के कंसिडर किया। ठीक है, तो ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, इसे भी सेटिस्फाइड करेगा। तो कर्व को यदि सेटिस्फाइड कर रहा है, इसने पहले इसमें टेंजेंट स्लोप में पुट किया है, तो ये h/2 हो गया। ठीक है, h/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या अभी बोला मैंने, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कैसे करते हैं, -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, जो भी यहाँ एच के माना गया है तो वो एच के लिख दिए, जो भी गिवन होगा वो लिखेंगे। यही किया है इसने, -1/h/2, और 2 जब ऊपर जाएगा -1 से मल्टीप्लिकेशन करके -2/h, -2/h। तो ये समझ में आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आया। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आया। अब ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, एच के से। कहाँ से पास हो रहा है, एच के से, और इसका स्लोप गिवन है -2/h। ये पॉइंट हो गया x1 y1, और ये m। इक्वेशन आपको मालूम ही है, y - y1 = m x - x1। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ के, इस पे k पुट करिए, x1 की जगह है और m की जगह -2/h। ठीक है, तो ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इट इज़ पासेस थ्रू पॉइंट 1 2, इट इज़ पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 से पास यदि हो रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करके h और k में एक रिलेशन हमें फाइंड हो जाएगा, क्योंकि h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। h और k की दो इक्वेशन हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा है, 2 वेरिएबल x और y फाइंड करने के लिए कम से कम यहाँ पर दो इक्वेशन होने चाहिए। तो इसमें x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए y की जगह 2 पुट कर दिया गया है और x की जगह 1। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसमें क्या किया गया है, पहले 2 को ट्रांसफ़र कर दिए, तो -2 इस 2 को ट्रांसफर यदि करेंगे इधर, तो ये प्लस है, -2 हो जाएगा, -2 ये -2/h 1 - h, फिर माइनस कॉमन लेके इस माइनस से, ये जो माइनस है k के साथ कैंसिल करके क्या मिला, k = 2 + 2/h 1 - h। तो एक इक्वेशन मिल गया h और k टर्म में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं h और k कहाँ पे है, कर्व पे भी एग्जिस्ट वो कर रहा, लाई कर रहा है, तो ये कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो इसमें भी पुट करिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, h² = 4k, h² = 4k। ठीक है, तो इसने क्या किया है, सिंस hk लाई ऑन द कर्व वी हैव h² = 4k, इक्वेशन नंबर 3। तो दो इक्वेशन बन गए। ठीक है,
तो यहाँ भी हम k इक्वल टू फाइंड किया गया है और इक्वेशन नंबर 2 में भी k इक्वल टू ही हमने फाइंड किया है। तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या हमको सिंप्लीफाई करना होगा, दोनों इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करके वैल्यू h इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 1 लेके आया गया है। ठीक है, अब क्या करें, h इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 1 कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में। जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया था ना y माइनस k, तो k की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस 2/h की वैल्यू 2 x माइनस h 2 कैंसिल, ये 1 हो गया। ठीक है, तो हो गया वैल्यू y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। ये पूरी वैल्यू चाहे आप सारे क्वेश्चन एक तरफ रख लीजिए। तो क्या किया गया है यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2, तो 1 को ट्रांसफ़र इधर किया गया है, x को ट्रांसफ़र इधर किया गया है। ये हो गया माइनस एक्स इधर ट्रांसफ़र करेंगे LHS में, तो हो जाएगा प्लस एक्स, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज़ 3। यही गिवन है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब ये 2 और 1 को आप फाइंड कर लेंगे, क्लास 10th में पढ़ा है आपने। सो सॉल्व करने के 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ से k की वैल्यू यदि सिंप्लीफाई करिएगा थोड़ा सा, 2 प्लस 2/h, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे h कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 ना, 2 कैंसिल हो गया ये। तो k की वैल्यू सिर्फ 2/h। ठीक है, इस k की वैल्यू 2/h को यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो h स्क्वायर इक्वल टू 4, k की वैल्यू कितनी है 2/h, ये हो गया 8/h, और h का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख दें, h क्यूब इक्वल टू 8। अब ये पॉजिटिव है तो क्यूब रूट निकालेंगे पॉजिटिव, और निगेटिव होता तो निगेटिव आता, तो h की वैल्यू इज 2। अब h की वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए। k की वैल्यू क्या थी 2/h, k की वैल्यू 2/h, तो 2/2 इक्वल टू 1, दोनों वैल्यू आ गई, k इक्वल टू 1। इस तरह से आप बस सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 46 पढ़िए।